सो गाइज आज की डेट है 15 अप्रैल। कल 14 अप्रैल थी, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी। और कल मैं भी वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन ट्रैवल की वजह से वीडियो बना नहीं पाया। अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी हमारा लेओवर चल रहा है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना अभी ये वीडियो बना दूँ। वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी जयंती के दिन हम याद करके उनके द्वारा जो किए गए काम हैं उसके ऊपर छोटी सी नज़र डालें और उसे अप्रिशिएट करें। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये बात जाननी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ आज की तारीख में जो लोग जानते हैं कि एक जो रिजर्वेशन वाली प्रथा उन्होंने चालू करी थी, जो उसका प्रावधान रखा था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज डूइंग्स। जो बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिसमें से सबसे पहला काम था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा समाज के प्रति इक्वालिटी के लिए बहुत सारे कदम उठाए। और कास्ट बेस इक्वालिटी के लिए नहीं, उन्होंने जेंडर बेस इक्वालिटी के लिए भी काफ़ी सारे काम किए। ये बात मैं अभी इस वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इंटरनेट पे आया हूँ और मैं जो सोचता हूँ वो मुझे लगता है मुझे कहने का पूरा हक है। तो जब जेंडर इक्वालिटी और कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग और आपका कास्ट बेस इक्वालिटी की बात होती है, तो उसके अंदर में काफ़ी सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि तुम्हें रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, उन दलितों को रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें ये देखनी पड़ेंगी कि उस दौर में क्या क्या गुजरा उन लोगों के साथ में जिसकी वजह से ये ज़रूरत पड़ी। और अगर ये ज़रूरत पड़ी है तो इसके लिए हम आगे किस तरीके से पॉजिटिव हो सकते हैं, कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं लोग उन्हें। तो बाबा साहब ने रिजर्वेशन के अंदर में इक्वालिटी को फाउंडेशन रखा था, और इक्वालिटी को फाउंडेशन रखने के पीछे उनका कारण ये था कि जो सदियों से ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, जिनके साथ अन्याय किया गया है, उन्हें एक बराबर तो नहीं कह सकते, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए एक रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखा था। अब यहाँ से डिबेट ये शुरू होती है कि अगर एक साइड के लोग ये कहते हैं कि वो एक मास्टर स्ट्रोक था जिसको इक्वल लॉ के नाम पर अगर प्रोवाइड कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है, तो फिर रिजर्वेशन एक ब्रिज होगा जो इन्हें उस लेवल तक आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जो ऑप्रेस कम्युनिटीज़ हैं, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो उन्हें कई जनरेशन्स तक पीछे धकेल दिया गया था। वहीं दूसरी साइड के लोग ये कहते हैं कि जब इक्वल लॉ बना दिया गया है, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है इक्वल लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो फिर रिजर्वेशन की ज़रूरत ही क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन गलत है और ना मैं कह रहा हूँ कि सही है, लेकिन आपको खुद को ये जानना होगा कि आप किस तरफ है। समाज के सभी सेक्शंस जब अपलिफ्ट होंगे तब जाके इस देश के अंदर चेंज की गुंजाइश बढ़ती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका इसके पीछे ओपिनियन